हरियाणा में जाट आरक्षण विवाद के बीच एक ऑडियो क्लिप आया है सामने और उसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें जो आवाज बताई जा रही है वो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की। और वीरेंद्र सिंह यहाँ राजनीतिक सलाहकार हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं अब इस ऑडियो क्लिप को लेकर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी, जो ऑडियो क्लिप आया है, आप बातचीत कर रहे हैं, कोई कप्तान साहब हैं जिनको आप आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस ऑडियो टेप के बाद। ये अगर ऑडियो क्लिप पूरी जारी कर दी जाए तो आप मेरे से स्पष्टीकरण मांगोगे नहीं, अपने आप में स्पष्ट है। ये आपने देखा होगा शुरू में कुछ देर तक चिक 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 की आवाज़ आती। वो जो हिस्सा जो एडिट किया जा रहा है उसको भी इसमें जारी किया जाना चाहिए। इसमें उनका टेलीफोन पहले आया था, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारे बंद को समर्थन दे दिया है। उन्होंने कोई रास्ता रोका था यहाँ बहादुरगढ़ के पास, आप भी कुछ क्यों नहीं करते? इनशो के कार्यकर्ता तो आगे आ गए, पूरा भाग ले रहे हैं। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि इनके आने से शांति बिगड़ जाए। ये अपने इलाके में तो कुछ करते नहीं, यहाँ आके हमेशा भड़काते हैं। पिछले जितने भी आंदोलन थे उनका इतिहास, ये मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला जी कैसे करें फिर? मैंने कहा इनको कहो भाई आप अपने इलाके में यहाँ तो रास्ते रोकते हो, वहाँ चीटी को भी नहीं रोकते। इनको ये कह के अपना पिंड छुड़ा लो कि आप अपने यहाँ जाओ और शांति से रखो। इनकी डबल पॉलिसी रहती है, यहाँ कुछ करते हैं, अपने यहाँ कुछ करते हैं। और आरक्षण पे भी जब हुड्डा साहब ने दिया तो इन्होंने कहा आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। अब ये सरकार आर्थिक आधार की बात कर रही है तो कहते हैं हुड्डा वाला ठीक था। तो मैंने कहा अब शांति की बात की है, उसमें देखो मैंने समर्थन की एक बात आई है। मैं कह रहा हूँ ये जो समर्थन का ड्रामा कर रहे हैं इनको ये कहो यहाँ स्वाद लेने के लिए ना आए, खराब कर देंगे। ये जो कुछ करना हो अपने यहाँ जाएं, वहाँ तो ये चीटी को भी नहीं रोकते। आप कह रहे हैं कि ये ऑडियो क्लिप आपकी आवाज़ है और आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पूरी ऑडियो यहाँ पर नहीं है, ऑडिट किया गया इसको, यानी काट छाट की गई है, ये आप कह रहे हैं? मैं बार बार शांति की बात कर रहा हूँ कि शांति को ये बेशक समर्थन दे दिया, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है किसी भी कीमत पे शांति को मत बिगड़ने देना। आप समझदार आदमी हो। ये बार बार जो मैं अपील कर रहा हूँ, इस अपील को नहीं दिखाया जा रहा। और इस अपील के तहत ही मैं कह रहा हूँ, जब उन्होंने असमर्थता व्यक्त की कि जी अब मैं कैसे इनसे अलग रहूँ, तो मैंने कहा आप ये कहो इनको कि आप यहाँ से भाई अपने इलाके में क्यों नहीं जाते, तो लोगों को पता चलेगा। जैसे आपके गांव में धरना है, मेरे में नहीं है, मैं आपको ये कहूँ कि जुट जाओ, डटे रहो, तो आप ये तो कह सकते हो यार आप अपने गांव में तो शांति रख रहे हो और मेरे को जुट जाओ डटे रहो कह रहे हो। यानी जो आप कह रहे हैं कि ऑडियो क्लिप से छेड़खानी हुई है, किससे बातचीत कर रहे हैं कप्तान साहब? ये कौन है आखिर? ये बहादुरगढ़ के पास से उनका टेलीफोन आया था कि मैं धरने पे बैठा हूँ, हमने यहाँ रास्ता जाम कर दिया है, इनेलो ने हमारा समर्थन दे दिया है, आप समर्थन क्यों नहीं देते? कौन है कप्तान साहब? कोई धरने पे ही कोई होंगे, उनका टेलीफोन आया था। तो वापस मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शांति बना के रखना, समर्थन तो आपको दे दिया है लेकिन इसको अब हिंसक मत होने देना। दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत और ये ऑडियो क्लिप से छेड़खानी, आपका आरोप, पूरी बातचीत सामने आए तो साफ हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये साजिश देखते हैं अगर, तो साजिश के पीछे किसकी ओर इशारा करते हैं? जो भी हो, जो लोग इससे लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, वही साजिश करता है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो पूरी ऑडियो क्लिप जारी करें। मैं मदद कर रहा हूं शांति बनाने में, बार बार उनसे कह रहा हूं कि आप शांति बना के रखना। तब तक ये गड़बड़ नहीं हुई थी। देखो उसमें बातचीत में गड़बड़ की कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अपने यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है। इनको ये कहो कि ये अपने यहाँ जाएं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं समर्थन का यहाँ आके करते हैं, इनको कहो अपने यहाँ तो ये चीटी भी नहीं रोकते, हमारे रास्ते रोकते हैं। आपकी बातचीत से एक बड़े सवाल निकल कर आ रहे हैं। एक तो अनजान शख्स था जिससे आपने बात की, आपको मालूम नहीं कौन था वो कप्तान साहब। दूसरा, वो अगर आप उनको समझा रहे हैं तो ये भी सवाल हो जाता है कि आखिर क्या अनजान शख्स से बातचीत करने से पहले एक ऐसे आंदोलन को लेकर जिसको लेकर विवाद भड़का हुआ है, और ये बातचीत कब की है, किस तारीख की है, ये बता पाएंगे आप?
ये इस झगड़ा शुरू होने से पहले की है तारीख, तो जो जिन्होंने ये साजिश रची है वही बता सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि झगड़ा शुरू होने से पहले है। ये शायद 19 को हुआ था, तो 18 या 18 से पहले की बात है, जब तक शांति चल रही थी बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ जहाँ वो आदमी यहाँ का है, मैं उनको ये कह रहा हूँ वहाँ इनको भेज दो, अपने यहाँ मत रखो। अगर यही ऑडियो क्लिप अगर पहले चला देते तो इस इलाके के लोगों को थोड़ा सा ये तो एहसास होता कि हम ही क्यों मरें। आपको लगता है जिस तरीके से ये ऑडियो क्लिप आया है सामने, आप कह रहे हैं कि आपकी इमेज को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक जीवन में आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन अब जब ऑडियो आ गया है, सवाल कर रहे हैं आपके पूरा ऑडियो सामने आए, तो ये मांग किससे कर रहे हैं आप? जो भी कर रहे हैं, जो जारी कर रहे हैं, जो इस ऑडियो पे बहस कर रहे हैं, जिनकी ओर से जारी हुआ है, तो मैं उनसे कह रहा हूँ जिनके पास है ये, अब मुझे तो पता नहीं किसके पास, जिसके पास है भाई नैतिकता है तो इसको सार्वजनिक तौर पे जारी करें। सच्चाई बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल आक्रामक हो गए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल उनको बदनाम करने के लिए सब हो रहा है। नहीं, ये दो आदमियों की व्यक्तिगत बात थी ये, और व्यक्तिगत बात को सार्वजनिक करना वैसे तो ठीक नहीं है, अनैतिक है, लेकिन उस व्यक्तिगत बात में भी मैंने कहीं भड़काने की बात नहीं कही है, किसी को मारने की बात नहीं कही है, किसी को रास्ता रोकने की बात नहीं कही है, करने की बात कही है। भाई अपने यहाँ करें, यहाँ क्यों कर रहे हैं? चींटी मारने का एक मुहावरा है, मैंने चींटी मारना इस्तेमाल नहीं किया, आप उसको देखो कि चींटी रोक नहीं रहे चींटी को। वहाँ भी मैं इतना हिंसक हूँ, चींटी को भी मारने की बात नहीं की कि अपने यहाँ ये चींटी को भी नहीं रोकते, हमारे यहाँ बंद करवाते हैं। चलिए, इस पूरे माहौल में जबकि जाट रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन, ये ऑडियो क्लिप सामने आता है, अब आप क्या इस पूरे मामले पर चाहते हैं? क्योंकि आप पर सवाल उठे हैं, आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर सवाल उठे हैं इस ऑडियो क्लिप के बाद। ये एक साजिश के तहत साफ छवि को खराब करने की कोशिश है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, और पूरी ऑडियो क्लिप जारी की जानी चाहिए जिससे लोगों को सारा सच्चाई सामने आ जाए कि उसमें कितनी समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा मत करियो कि कभी शांति ना खराब हो जाए, और आखिरकार कुछ दिन के बाद वही हुआ। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार। और ये ऑडियो जो क्लिप जारी हुई है पूरी नहीं है, काट छाट कर इसको लाया गया है। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई और जब धरना आंदोलन हो रहा था उससे पहले ये 17, 18, 19 तारीख के आसपास की यह घटना है और इस बीच उन्होंने कोई भी भड़काऊ बातें नहीं की। और यहाँ पर अगर उनकी बातचीत है तो पहला पार्ट भी जारी होना चाहिए। ये चुनौती देते हुए जिन्होंने ये ऑडियो क्लिप जारी की है वो पूरी बातचीत का ब्यौरा सामने रखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन विद्याधर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।